आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं एवं स्नेहशीला बहनों, जिनवाणी का सार तत्वार्थ सूत्र का पंचम अध्ययन में अजीव काय के प्रकरण पर हम चिंतन मनन कर रहे हैं, जिसमें द्रव्य के लक्षण बताए। सूत्र नंबर क्रमांक 37 में दिया गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य कैसा है? पहला एक सूत्र आया था, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। जो उत्पाद होता है, व्यय होता है और ध्रुव रहता है, वो सत्य है। अब सूत्र आया है द्रव्य किसे कहते हैं? तो कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य गुण व पर्याय वाला होता है। जो भी द्रव्य है, ये संसार कितने द्रव्यों से बना है? 6 द्रव्यों से। तो प्रत्येक द्रव्य में गुण और पर्याय है। जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती है वह द्रव्य है। गुण शब्द का अर्थ किसी द्रव्य की शक्ति की अपेक्षा से भेद कल्पित करना। एक द्रव्य में शक्ति रूप में अनेक गुण होते हैं, जो आश्रयभूत द्रव्य से या परस्पर में अविभाज्य है। जैसे अखंड एक घट के रूप में रस आदि अनेक भेद ठहराना, वही घट का गुण अवस्था है। द्रव्य में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जो अवस्था बदलती है, वह पर्याय है। इन गुण पर्यायों के शाश्वत अपृथक संबंध से जो मिश्रित कल्पना होती है, वह द्रव्य है। गुण द्रव्य का में ही रहता है, द्रव्य से कभी अलग नहीं होता। पर उस गुण में जो परिणमन होता है, उसकी जो बदलती अवस्था है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। ये कल्पना करके समझाई है, लेकिन कभी वो अलग नहीं होते। द्रव्य में ही गुण हमेशा द्रव्य में ही रहेगा। जैसे हमारा चेतन गुण है, तो हम जीव में चेतन गुण हमेशा रहेगा, हम किसी भी पर्याय में क्यों ना हो। पर्याय क्या है? गुणों में जो परिणमन हो रहा है, उससे जो उत्पन्न हो रही है और व्यय हो रही है, वो पर्याय है। इस सूत्र में गुण पर्यायवाद को द्रव्य कहा गया है। इन दोनों का संबंध अयुत यानी तादात्म्य संबंध होता है। एक के कहने से दूसरे का अंतर्भाव हो जाता है। गुण ध्रुव होते हैं और पर्याय उत्पाद और विनाशी होती है। गुण ध्रुव होते हैं, यानी हमेशा रहते हैं, और पर्याय उत्पन्न होती है और विनाश होती है। यदि द्रव्य में गुण न हो तो वह द्रव्य ध्रुव, और यदि पर्याय न हो तो उत्पाद व्यक्त नहीं हो सकता। यानी गुण में, द्रव्य में गुण न हो, गुण नहीं होगा तो वो ध्रुव क्या रहेगा? गुण है, उसी कारण वो ध्रुव है, हमेशा रहने वाला है। और पर्याय, और यदि पर्याय ना हो तो वो उत्पाद व्यय, जो बात की उत्पाद व्यय उत्तम सत बात कही, तो पर्याय नहीं हो तो उसमें उत्पन्न और व्यय क्या होगा? द्रव्य व गुणों का परस्पर अभिन्न माना जाता है, क्योंकि गुणों के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, गुण के बिना द्रव्य नहीं हो सकता, और द्रव्य के बिना एकाकी गुण नहीं रहते, गुण अकेले नहीं रहते। जहाँ द्रव्य है वहीं गुण रहेगा ना। जहाँ जीव आत्मा है वहीं पर उसमें चेतना गुण है, अष्टगुणों की संपदा है। ऐसा नहीं कि जीव को छोड़ करके गुण अलग कर दो आप। जीव के साथ ही गुण रहेंगे, वो कभी अलग नहीं होते, अनन्य है। समझाने के लिए आपको समझाया गया। इसी प्रकार पर्याय के बिना द्रव्य नहीं दिखता, क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय भी नहीं हो सकती। द्रव्य और पर्याय इन दोनों को भिन्न भिन्न न मानकर अनन्यभूत माना जाता है, यानी दूसरे एक दूसरे के साथ पूरक है। यदि हम द्रव्य को ध्रुवयुक्त कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि द्रव्य गुणवान है। जब द्रव्य को उत्पाद व्यय विनाश कहा जाता है, तब उस समय द्रव्य को पर्यायवान समझना चाहिए। ध्यान देने योग्य, द्रव्य गुण और पर्याय की सत्ता पृथक पृथक जुदा जुदा नहीं है। इनकी सत्ता एक ही है, जो द्रव्य के नाम से जानी जाती है। द्रव्य में सब गुण समान नहीं है, कुछ साधारण है
अर्थात सब द्रव्यों में पाए जाते हैं। कुछ गुण तो साधारण है जो सभी षट द्रव्यों में पाए जाते हैं, कुछ असाधारण है जो अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग होते हैं। जैसे अस्तित्व, प्रत्येक द्रव्य का अपना अस्तित्व है। वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अग्रुलघुत्व, प्रदेशत्व, और कुछ असाधारण होते हैं जैसे एक द्रव्य में पाया जाए, जैसे जीव का चेतना लक्षण, एक सिर्फ जीव में होता है, अन्य द्रव्यों में नहीं होता। पुद्गल का रूपीपन, धर्म का गति हेतुत्व, ये सब में अलग अलग है। धर्मास्तिकाय में गति देना, पुद्गल का मतलब रूपी आदि शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श, असाधारण गुण है और तज्जन्य पर्याय के कारण ही प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न है। ये जो विशेष गुण है एक एक के अलग, उसके कारण दो द्रव्यों को हम अलग अलग पहचानते हैं। द्रव्य के लक्षण की बात हुई। जो द्रव्य के सभी हिस्सों में और सभी हालात में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। पर्याय जो उत्पन्न और नष्ट हो अथवा गुणों के विकार विशेष कार्य को। द्रव्य रूप, द्रव्य गुण हमेशा द्रव्य रूप रहते हैं और पर्याय उत्पाद और व्यय होती है। अनवयी बने रहना, वहीं का वहीं बने रहना, ये गुण का लक्षण है। और व्यतिरेकी बदलता रहना पर्याय। गुण सहभावी पर्याय है और पर्याय क्रमवर्ती पर्याय है। सूत्र क्रमांक 38 में सूत्र कहते हैं कालश्चेत्य के। कोई कोई आचार्य काल को भी द्रव्य मानते हैं। अब यहाँ सूत्रकार इसमें यह नहीं पड़े कि यही सत्य के ही ऐसे थे। कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कोई कोई आचार्य कहते हैं कि काल भी द्रव्य है और वह अनंत समय वाला है। काल द्रव्य की कल्पना दो तरह की गई है, एक निश्चय काल और एक व्यवहारिक काल। मूल तत्व तो निश्चय काल का है, कहा जाता है। जो तत्व रूप में बात कही है वो निश्चय काल की कही है। इसके अधीन जो भूत आदि व्यवहार होता है वह व्यवहारिक काल है। भूत और भविष्य और वर्तमान जो ये हमने भेद किया है, ये व्यवहार काल है। व्यवहार काल भी समय, आवलिका, आणपाण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, संवत्सर आदि रूप में सागरोपम पर्यंत है, तो उससे भी आगे अनंत अनंत तक कहा गया है। कौन सा? व्यवहार काल। हम कहते ना अनादिकाल से अनंत 24 होगी, इतने सागरोपम हो गए, ये सब व्यवहार काल। काल द्रव्य है या नहीं इस विषय में मतभेद है। इसलिए कोई कोई आचार्य काल को स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं। जो आचार्य काल को स्वतंत्र द्रव्य मानते हैं वे काल के अन्य द्रव्यों की परिणमन क्रिया में उदासीन सहायक मानते हैं। क्योंकि किसमें जो परिणमन हो रहा है, जैसे ये बिल्डिंग है तो इसमें जो परिणमन हो रहा है, बदल रहा है, तो उसमें काल साइलेंटली सहयोगी है, उदासीन रूप से सहयोगी है। उसकी दृष्टि में काल अस्तिकाय नहीं है। काल के सूक्ष्मतम अनंत अणु कालाणु है, जो रत्न राशिवत परस्पर स्वतंत्र है। जीव के प्रदेशों धर्म अधर्म आकाश के प्रदेशों की भांति परस्पर संबंध नहीं है। अनुयोग द्वार सूत्र में काल को अद्धा समय छठा द्रव्य माना गया है। अनुयोग द्वार सूत्र में काल को अद्धा समय अर्थात छठा द्रव्य माना गया है। सो अनंत समय, सूत्र क्रमांक 39 में कहा वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है, अर्थात काल के समयों का अंत नहीं है। यद्यपि वर्तमान काल एक समयात्मक है, वर्तमान काल एक समय का है। इसका पहले वाला जो है वो भूत हो गया, आने वाला है वो भविष्य हो गया। तो भूत, भविष्य और वर्तमान की अपेक्षा से काल अनंत समय वाला है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखें तो काल एक समय है। लेकिन भूत में भी जो समय बीत गया तो अनंत काल बीत गया, और भविष्य में आने वाला है तो वो भी अनंत की अपेक्षा से। तो भूत, भविष्य, वर्तमान की दृष्टि से अनंत काल। आगे फिर गुण की बात की, द्रव्य के गुण और स्वरूप। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, सूत्र क्रमांक 40 में जो सदा द्रव्य के आश्रित रहते हैं हो और स्वयं गुणों से रहित हो वे गुण हैं। अब गुण की भी परिभाषा कर दी। पहले बताया गुण और पर्याय द्रव्य की, तो अब गुण की परिभाषा की है कि गुण क्या है। गुण सदा द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, यानी जीव है तो वहां पे चेतना लक्षण रहेगा, जीव है तो वहां आत्मा के अष्ट गुण रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन गुण के नीचे और गुण नहीं है, और गुण द्रव्य के बिना नहीं रहता, किंतु वे गुण स्वयं निर्गुण हैं। निर्गुण क्यों है स्वयं? क्योंकि उन अर्थात गुणों के आश्रित गुण नहीं रहते, उनके नीचे और अलग से गुण नहीं है। वो द्रव्य के आश्रित हैं पर उनके आगे और अन्य गुण नहीं है, इसलिए उनको कहा वो उनके आश्रित गुण नहीं है। ध्यान देने योग्य कि सूत्र में प्रयुक्त आश्रय शब्द आधार के लिए नहीं अपितु परिणामी के लिए कहा है।
द्रव्य परिणामी है, वह परिणमन करता है। गुण उस परिणामी द्रव्य के आश्रित रहते हैं, किंतु गुणों के आश्रित गुण नहीं रहते। इस अपेक्षा दृष्टि से गुण स्वयं निर्गुण वान अन्य गुण विहीन होते हैं। द्रव्य की यह स्वाभाविक व्यवस्था है, जिसके आश्रित तो अनंत गुण रहते हैं, किंतु उन गुणों के आश्रित, यानी द्रव्य के आश्रित अनंत गुण है, पर उन गुणों के आश्रित अन्य गुण नहीं रहते। द्रव्य के समस्त गुण स्वतंत्र है। द्रव्य के परिणाम का स्वरूप, अगले सूत्र में कहा द्रव्य के परिणाम क्या है। तदभाव परिणाम, स्वरूप में स्थित होते हुए भी उत्पाद एवं विनाश रूप परिणमन होना परिणाम है। परिणाम क्या है कि द्रव्य स्वरूप में स्थित होते हुए भी उत्पाद और विनाश रूप परिणमन होना परिणाम है। धर्म आदि द्रव्य जिस स्वरूप से होते हैं वह तद्भाव है, और उस तद्भाव का ही नाम परिणाम है। द्रव्य आदि द्रव्य जिस स्वरूप से होते हैं वह तद्भाव है, उस तद्भाव का ही नाम परिणाम है। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वही परिणाम है। यहाँ पे स्वभाव समझना, जिस द्रव्य का जो स्वभाव है वही उसका परिणाम है। जैसे धर्म द्रव्य का स्वभाव जीव पुद्गलों को गति से निमित्त सहायक होना है, वही तद्भाव है। धर्म द्रव्य का परिणमन सदा उसी रूप में होता है। इसी प्रकार अन्य द्रव्यों में भी समझा जा सकता है। 6 के 6 द्रव्यों को वैसा समझ ले। वास्तव में परिणाम द्रव्य का भाव स्वत्व है, जो अपने स्वरूप का त्याग न करते हुए एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होता है। अपने स्वरूप का त्याग किए बिना एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त पर्याय कहा जाता है। इसे ही हम पर्याय कहा जा सकता है। जैसे द्रव्य में उत्तर पर्याय और उत्पाद और पूर्व पर्याय का विनाश होता है, किंतु द्रव्य के स्वरूप का न विनाश होता है और न ही उसमें परिवर्तन होता है। उसका स्थिरत्व ज्यों का त्यों त्रिकाल व्यापी रहता है। यही बात परिणाम है। तद्भाव परिणाम। परिणाम के भेद तथा विभाग अनादिरादिमाश्च, वह परिणामन अनादि और सादि दो प्रकार का होता है। परिणमन का परिणाम दो प्रकार के हैं, एक अनादि परिणमन, एक दूसरा है सादि और आदिमान। सहज स्वाभाविक रूप से सदा से होने वाला, सदा होता रहने वाला परिणाम या परिणमन अनादि परिणमन है, यानी जो हमेशा उसमें परिणमन चल रहा है वो है अनादि परिणमन। ऐसा परिणमन धर्म, अधर्म और आकाश अस्तिकाय में होता रहता है, लेकिन जीव और पुद्गल में अनादि और सादि, क्योंकि धर्म अधर्म आकाश जो है वो अनादि है, लेकिन इसमें पुद्गल और जीव में अनादि और सादि दोनों है। कैसे? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि रूप में अनादि परिणमन है, यानी ये कभी इसका अंत नहीं होता, ये हमेशा साथ रहते हैं द्रव्य के, तो ये अनादि। जबकि पुद्गल में स्पर्श, रस, वर्ण, गंध के उत्तर भेदों की अपेक्षा से सादि परिणमन है, क्योंकि वे अनादि से नहीं है, इसके अंदर वो बदलते रहते हैं परिणाम। योग और उपयोग की दृष्टि से जीव में भी सादि परिणमन परिलक्षित है। योग और उपयोग, जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो जीवो लक्षण। तो योग और उपयोग की दृष्टि से जीव में भी सादि परिणमन होता है। तो परिणाम के भाव अनादि प्रवाह की अपेक्षा से और सादि प्रति समय नया नया। धर्मादि 4 द्रव्य दोनों परिणाम आगम से जाने जाते हैं, और जीव और पुद्गल दोनों परिणाम कथनचित प्रत्यक्ष गम्य हैं। जीव और पुद्गल को हम बाकी उन 4 के ऊपर तो हम आगम में जो भगवान ने कहा है उसके ऊपर जान करके श्रद्धा करते हैं, लेकिन ये हम अपने अनुभव से जानते हैं कि पुद्गल में कैसा परिवर्तन हो रहा है, जीव के भावों में कैसे परिणमन हो रहा है, उपयोग में और भाव में। सूत्र क्रमांक 43 में कहा, रूपी द्रव्यों में रूपिष्वादिमान, रूपी द्रव्यों में सादि आदिमान परिणमन होता है। सादि का सामान्य अर्थ है जिसका प्रारंभ ज्ञात हो सके। सादि का मतलब जिसकी शुरुआत आपको मालूम पड़ रही है, ये शुरुआत कहाँ से हुई इसकी, इस क्रिया की, इस पर्याय की। जैसे आप जन्मदिन मनाते हो, तो जीव की तो कोई आदि नहीं है, जीव तो अनादिकाल से यात्रा कर रहा है, लेकिन इस शरीर की अपेक्षा से, इस भव की अपेक्षा से आप कहते हो कि इस देह में ये जीव इस समय इस तारीख को आया और धरा पे इस समय पे आया, उस अपेक्षा से उसका जन्म दिन मान, तो उसको सादी मानो। और जिस समय वो पर्याय बदल देगा तो पर्याय की अपेक्षा से क्या हो गया, वो वहां पे उसका अंत हुआ, लेकिन जीव तो आगे कंटिन्यू चल रहा है यात्रा में।
रूपी अर्थात पुद्गल द्रव्यों की सादी परिणमन होता है। 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार के गंध, ये सब सादी परिणमन वाले हैं, क्योंकि ये अनादि से नहीं है। जो 5 इंद्रियों के जो 23 विषय है, 5 इंद्रियों के जो 23 विषय है, 8 स्पर्श, 5 रस, 5 वर्ण, 2 गंध, ये सब सादी परिणमन वाले, क्योंकि ये अनादि से नहीं है। रूपिष्वादिमान, रूपी द्रव्यों में सादी आदिमान परिणमन होता है। अब जीव के लिए कहा, योगोपयोगो जीवेशु, जीवों में योग और उपयोग रूप परिणमन सादी है। जीवों में योग और उपयोग सादी परिणमन है। योग 2 प्रकार का होता है, एक भाव योग, एक दूसरा द्रव्य योग। भाव योग और द्रव्य योग। आत्मा की योग शक्ति यानी विशिष्ट शक्ति भाव योग है। आत्मा की जो योग शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है, वो भाव योग है। और मन वचन काया के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, वह द्रव्य योग है। यानी द्रव्य योग और भाव योग, मन वचन काया के जो योग हैं, ये द्रव्य योग हैं। पर इसके अंदर जो आत्मा में जो शक्ति है भाव रूप में इन योगों में परिणमन करने की, उसको भाव योग कहा है। और जो आत्म, वह द्रव्य योग है। इस सूत्र में योग शब्द प्रयुक्त हुआ है, वह द्रव्य योग से है। जीव के 7 प्रकार के योग, 25 बोल में, औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्री, वैक्री मिश्र और आहारक आदि का योग, 4 प्रकार के वचन योग और 4 प्रकार के मनोयोग, ऐसे परिणमन करने 15 योग के जो 15 भेद किए, ये द्रव्य, क्योंकि ये सहज, स्वाभाविक और अनादि नहीं है। ये सहज, स्वाभाविक और अनादि नहीं है। समय के अनुसार जिस काया में जैसे जाते हैं वैसे योग उनको मिलते हैं। इसी प्रकार मति ज्ञान आदि 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग कितना है? 5 ज्ञान, 3 अज्ञान। तो ये जो ज्ञानोपयोग है और चक्षु दर्शन आदि 4 प्रकार का दर्शनोपयोग भी सादी प्रमाण परिणमन वाला है। भाव रूप में ज्ञान शक्ति आत्मा का द्रव्य है, लेकिन वो सादी की अपेक्षा से कभी मति ज्ञान में, कभी श्रुत ज्ञान में, कभी अवधि ज्ञान में, कभी मन परिव ज्ञान में, फिर केवल ज्ञान में जो परिणमन करने की जो क्षमता है वो सादी है। अनादि से क्या है कि आत्मा में ज्ञान गुण है, लेकिन वो ज्ञान गुण कभी मति ज्ञान के रूप में प्रकट होता है, कभी शुद्ध ज्ञान के रूप में, कभी अवधि ज्ञान के रूप में, कभी केवल ज्ञान के रूप में, और कभी मिथ्यात्व के साथ होता है तो मति अज्ञान में जाता है, शुद्ध अज्ञान में जाता है, विभंग ज्ञान में जाता है। तो योगोपयोगो जीवेशु, जीवों में योग और उपयोग रूप परिणमन सादी है। अब 5वें अध्ययन का उपसंहार करते हैं। पंचम अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण किया हमने। पूरे अध्ययन के 44 सूत्रों में पहले 4 अध्ययनों में, पहले अध्ययन में हमने ज्ञान मीमांसा की और दूसरे, तीसरे, चौथे अध्ययन में जीव की व्यवस्था देखी। जीव कैसा है, जीव कहाँ है, जीव के भाव क्या है, जीव कौन सी गति में जाता है, जीव नरक में जाता है कि तिरंज में जाता है कि देव गति में जाता है, 4 गतियों की सारा वर्णन जीव को केंद्रीभूत रख करके। अब हम क्या करते हैं, जीव को गौण कर देते हैं, बाकी वर्णन याद रखते हैं। जीव कौन सी गति से आया, कौन सी गति में गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो जान लिया, पर ये सब शास्त्रकार ने वर्णन क्यों किया? शास्त्रकार ने किसको केंद्रीभूत होकर वर्णन किया? जीव को केंद्रीभूत बनाया। और हमारा ये सब वर्णन पढ़ते, सुनते, समझते समय हमारा जीव केंद्रीभूत है या नहीं है? अगर जीव केंद्रीभूत है तो हमारा ध्यान किस पे रहेगा? जीव पर रहेगा। और ये अजीव का सारा वर्णन क्यों बताया? शास्त्र जब हम स्वाध्याय करते हैं तो उसमें 3 बातें आती है, हेय, ज्ञेय और उपादेय। कुछ बातें जानने की है और जानने के बाद जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको क्या करना है? त्याग करना है। गलतियां क्या कर रहे हैं हम? अज्ञान क्या है हमारा? बोलो चलानी जी, क्या हमारा अज्ञान है जिसके लिए हम यह स्वाध्याय शाला में बैठे? एक ही हमारा अज्ञान है, बार बार आचार्य भगवान और अरिहंत वाणी में आता है।
कि जीव का अज्ञान क्या है, जीव की गलती क्या है, जीव कौन सा पाप कर रहा है। 24 घंटे 17 पाप जीव नहीं करता, अकेला जीव एक पाप करता रहा अनादि काल से। कौन सा? मिथ्या दर्शन शल्य, पर को अपना मान लिया। कितने साल हो गए पर को अपना मानते हुए? इस भाव की अपेक्षा से, इस भाव की अपेक्षा से पर को अपना मानने की गलती हमने की, और वो गलती 24 घंटे हमको कर्म बनवा रही है। जान रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी वो गलती छूटती नहीं। ऐसा नहीं कि सब अज्ञानी बैठे हैं, शास्त्र में हजारों बार पढ़ लिया, पढ़ा दिया, दूसरों को सुना दिया, समझा दिया, फिर भी हमारे से वो गलती सुधर नहीं रही है। कारण क्या? गहराई में हमने शास्त्र की वाणी, भगवान की वाणी को तो खाली वाणी सुन करके समझ लिया, पर अंदर की जो आसक्ति है, स्वीकार भाव है कि वो तो है, मैं देह हूं, ये शरीर मेरा है, कितना ही उपदेश दो, इधर जरा सा कर्म निकल करके घुटने पे आया तो कौन याद आता है? डॉक्टर याद आता है, तेल याद आता है। उस समय ये नहीं आता है कर्म या आया मेरा, और ये कर्म निकलने को आया है, और ये मैंने शरीर किसके लिए लिया? इसको सजाने के लिए, इसको खिलाने पिलाने के लिए, इसको मोटा ताजा करने के लिए, इसका ध्यान करने के लिए शरीर लिया। अब 24 घंटे हम ध्यान किसका करते हैं? बताओ। सब जानने वाले, समझने वाले, जीव का ध्यान कितना होता है, जड़ का ध्यान कितना होता है, जीव कितना केंद्रीभूत होता है, जड़ कितना केंद्रीभूत होता है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में। थ्योरी में तो हम अभी चर्चा करने बैठेंगे तो सब जीव के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में 24 घंटे जाने अनजाने, सब कॉन्शियसली कॉन्शियसली ध्यान हमारी देह के ऊपर जो कुछ निकल रहा है, या उसकी ऐसा न हो जाए उसकी चिंता। देखो, सबसे ज्यादा चिंता, हम साधु हैं चाहे आप श्रावक हैं, सबको किसकी चिंता है? स्वस्थ रहे हम, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई रोग ना आ जाए। अब रोग कौन सा है हमारे को? जीव को कौन सा रोग लगा हुआ है? शरीर को कौन सा रोग लगा? जीव को कौन सा कर्म रोग लगा? जीव को कर्म रोग लगा है। अगर कर्म रोग खत्म हो गया तो देह पे रोग रहेगा क्या? और देह के ऊपर रोग आ रहा है तो वो वरदान है कि अभिशाप है? आप श्रावक किस लिए बने, हम साधु किस लिए बने? आप तीर्थ में क्यों आए, हम तीर्थ में क्यों आए? कि एक ही कारण था कि हम जीव का ज्ञान प्राप्त करके जीव के साथ लगे कार्मन शरीर से कर्म निकालें और औदारिक पे आने दें। सहज में आए तो वेलकम करें, नहीं आए तो उसकी उदीर्णा करें, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास, शॉर्ट टाइम है। इसी भाव में हमको 90% काम करना है। कितना टारगेट है हमारे पास? कि 90% कार्बन शरीर को हल्का करना है, और नया कार्बन शरीर हमको बांधना नहीं, यानी हमारे और सिद्धालय के बीच में फासला नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मनुष्य जीवन में भी हमने बढ़ाया तो बाकी के जन्मों में क्या किया होगा? यहाँ तो बोध ही नहीं था, समझ ही नहीं थी, यहाँ तो देह और भोग ही मुख्य थे। तो ये अजीव प्रकरण जानने का प्रयोजन इतना ही है कि अजीव को अजीव मान करके अजीव को सहयोगी साधन के रूप में उपयोग कर रहा है, पर इसे अपना मानना मिथ्यात्व है, इसे पराया मानना सम्यक है। जैसे अपन रोज उदाहरण देते हैं, पड़ोसी के घर को हम पराया मानते हैं, तो उनके 4 मेंबर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा, आपको कोई चिंतन है, कोई चिंता है? लेकिन जिसको अपना मान के रखा, भले आपके पास यहाँ अवध में नहीं रह रहा है, वैसू में रह रहा है, कहीं अमेरिका में रह रहा है, कहीं और जगह रह रहा है, लेकिन उसकी चिंता कहाँ है, किसको है? क्यों? मेरा बेटा पढ़ने गया है तो ध्यान माँ का सब उधर, जॉब के लिए गया तो माँ उधर, है ना? और अपनी आत्मा जो 24 घंटे अपने साथ रह रही है, उसके लिए कितना समय, उसकी चिंता कितनी हो रही, कितना चिंतन हो रहा है, कितना हम उसको समय दे रहे हैं? यही हमको समझना है। स्वाध्याय के पीछे हमारा प्रयोजन इतना ही है कि हम जड़ और जीव का भेद करते हुए, जड़ और जीव का भेद करते हुए जड़ को जड़ माने, पर को पराया माने, अपने को अपना माने।
पराये को अपना मानना, पराये को अपना मानना। आपका छोटा बच्चा जब जन्म से महीना 2 महीने 3 महीने का होता है, उसको अपनी माँ की पहचान नहीं होती, अपने पराये की पहचान नहीं होती, वो जो ले जाता है उसके साथ जाता है, उसके साथ खेलता है, वो सबको अपना मानता है। तो आप क्या कहते हैं? अभी बच्चा है, ना समझ है, इसको मालूम नहीं है अपना कौन है और पराया कौन है। अभी हम कौन है? हम कौन है? समझे कि ना समझे? हमको अपना आत्मा का पहचान नहीं और पराये को अपना मान करके सब पराये को अपना मान के रखा। देखो, आपका धन, पद, परिवार, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, नाम, पद सब अपना है कि पराया है? बोलो, जारी है, पराया ही है, सारा का सारा पराया है। लेकिन हम सब समझदार, शास्त्र के ज्ञाता, साधु बनने के बाद भी, श्रावक बनने के बाद भी बोलने और सुनने के लिए तो अपना पराया करते, लेकिन अंदर के सबकॉन्शियसली अंदर ही अंदर में उसे अपना मान करके 2400 घंटे, जो मुनि जी बता रहे थे, हमारा पहला दूसरा ध्यान ऑटोमेटिक चलता है, चलाना नहीं पड़ता है। अभी अरिहंत परमात्मा हमको क्या फरमा रहे हैं सब ज्ञान दे करके कि ऐसा ध्यान करो, केंद्र बिंदु जीव को बनाओ कि शुक्ल ध्यान करना न पड़े, अपने आप चले, जैसे आत्म ध्यान चलता है ऐसे धर्म और शुक्ल अपने आप चले। आत्म ध्यान के लिए कोई आपने ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला, किसी माँ ने बताया कि आत्म ध्यान करना, अपने आप ही गर्भ से ही चालू हो गया, बाहर आते ही रोना नहीं तो और रुलाते हैं और फिर सारी जिंदगी रोते हैं। किसके लिए? जीव के लिए कोई रोता है? जीव के लिए रोने वाले कोई इन्हें गिने मिलेंगे, सब पुद्गल के लिए रो रहे हैं, इस पराये पिंड के लिए रो रहे, पराये पिंड से जुड़े रिश्तों के लिए रो रहे, इसके लिए साधन सामग्री के लिए रो रहे, उसको लेकर के चिंतित है, चिंताग्रस्त है। ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम, कम आ गया तो टेंशन, है ना? कुछ न कुछ उस पुद्गल का ही ध्यान चल रहा है। तो अजीव प्रकरण में बताया है कि पंचम अध्याय में अजीव तत्व का निरूपण करता है। अजीव तत्व में चैतन्य का सर्वथा अभाव रहता है। अजीव तत्व में चैतन्य का सर्वथा अभाव रहता है। इन 4 भागों में विभक्त है, यह 4 भागों में विभक्त है। कौन? अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल। अजीव को 4 भागों में बांटा, धर्म धर्मास्तिकाय, अधर्म अधर्मास्तिकाय, आकाश आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। काल एक प्रदेशी होने के कारण इसमें परिगणित नहीं है। यद्यपि काल का उपयोग वर्तना है, यह सभी वस्तुओं के परिणामन में सहयोगी होता है। अजीव तत्व में धर्म की क्रिया गमन कराने की है, अधर्म की क्रिया ठहराने की है, आकाश की क्रिया सबको स्थान देने की है, और शरीर बनाना, वचन उत्पन्न होना, सांसों चलना, मन का होना एवं सुख दुख, जीवन मरण, ये सब किसके कार्य हैं? ये सब किसके कार्य? सुख दुख, जीवन मरण, सांसों मन, वचन और शरीर का बनना, ये सब किसके कार्य? कौन से द्रव्य का कार्य है? 3 का तो मैंने बता दिया, धर्म अधर्म आकाश। चौथा आप बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा काम आपको इसी से पड़ता है। वो तो चुपचाप अपना सपोर्ट कर रहे हैं, धर्म अधर्म आकाश, उससे आपको कोई रोज लेके कोई लेना देना नहीं, ना वो आपके अंदर आता है, ना आप उसको लेके चिंता करते हैं। लेकिन जो चिंतन और लेन देन और विभाव का कारण ये सारे, शरीर बनने में थोड़ा सा कम बन जाए, समय से पहले बच्चा बाहर आ जाए तो कितना टेंशन, और बाहर आने के बाद उसका शरीर बने नहीं, खाए वो पचे नहीं, उसको लेके टेंशन। वचन बोले नहीं समय पे, कई लोग आते, महाराज जी इतने साल हो गए बच्चा बोल नहीं रहा है, कुछ बताओ कुछ करो, तो वचन को उसको लेकर के चिंता। श्वास 1 मिनट के लिए रुक जाए तो पुद्गल का सहयोग है। इस जीव को इस शरीर में टिकने में बाहर से सहयोगी श्वासोश्वास है। श्वासोश्वास भी पुद्गल से ही है, और पुद्गल ही लेते हैं, पुद्गल ही छोड़ते हैं। श्वास लेने वाला भी पुद्गल, छोड़ने वाला भी पुद्गल। इस पुद्गल के बिना भी जीव है, क्योंकि जब सांस छूट जाएगी तब जीव मर जाएगा क्या? इस शरीर में नहीं टिकेगा, पर जीव तो रहेगा।
जीव श्वासोश्वास के बिना भी था, है और रहेगा। लेकिन वर्तमान शरीर में टिके रहने में श्वासोश्वास हमको प्रत्यक्ष दिखता है कि श्वास है, इसका मतलब अभी जीव अंदर है। श्वास छूटा मतलब शायद ये जीव विहार कर गया अभी यहां से। और मन का होना, अब मन पुद्गल है, यहाँ पे क्लियर हो गया। मन को लेकर के अनेक लोगों के मन में प्रश्न होता है, मन अलग है कि आत्मा अलग है कि दोनों एक है क्या? मन पुद्गल है और ये विचारों का पुंज है। जो कुछ आपके मन में इधर उधर से मति ज्ञान से श्रुति ज्ञान से आता है, उसके ऊपर जो विचार चिंतन मनन करता है वो मन करता है। लेकिन मन भी बना हुआ किसका है? पुद्गल का है। इसका इससे जीव का कोई वास्ता नहीं। जीव का उपस्थिति में ये एक सहयोगी सेवक है, हेड मैनेजर समझ लो आपकी पूरी बॉडी में। मन जैसे बाहर से कुछ सोचना आती है मन, और मन वहां पे क्रियाशील हो जाता है। और सबसे ज्यादा क्रियाशील अगर कोई है तो कौन है? त्रियोग में सबसे ज्यादा आज तक बंधन बांधे तो किससे बांधे? और सबसे ज्यादा निर्जरा कर सकते हो, मुक्त हो सकते हो तो किससे हो सकते हो? कैसे? मन से कैसे मुक्त हो जाओगे? मन आपको मुक्त नहीं करेगा। मन के पीछे लग गए तो आपको चार गति की यात्रा कराएगा। मन आपका सबसे बड़ा शत्रु भी है। लेकिन आपको ज्ञान हो जाए और मन को इग्नोर करना शुरू कर दो। क्या कर दो? मन को शत्रु मान करके इसको इग्नोर कर दो, इसको महत्व मत दो, और इसको क्रॉस कर जाओ ब्रिज बना करके। जैसे मैं कई बार शिविरों में परिचय देता हूं कि भाई आप इस किनारे हो, नदी के इस किनारे हो, आपको नदी के उस किनारे जाना है। बीच में नदी बह रही है, फुल पानी बह रहा है गंगा जमुना की तरह, और आपको उस तरफ जाना है। और मैं कहूं आप तैर के जाओ, जा सकते हो क्या? इतना ही बड़ा तैराक हो वो, लेकिन उसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया जाए और आपको उस पार जाना है तो कैसे जाओगे? आराम से। कोई डर है, कोई भय है, कोई शंका है, बल्कि अपना वाहन लेकर के जाओगे। तो आपको हम जब शुक्ल ध्यान में जाने के लिए कहते हैं तब हम कहते हैं मन से लड़ो मत, मन में उलझो मत। मन को इग्नोर करते हुए श्वास और सोहम का आलंबन लेकर के, या मैं आत्मा हूं इसका आलंबन लेकर के, उपयोग लगा करके मन के पार चले जाओ। और मन के पार जाकर के, मन के पार कौन है? मन के पार है कौन? आत्मा है। और आत्मा में क्या है? जो आपको चाहिए सब उसके पास है। आपको प्रयोजन क्या है? साधना का प्रयोजन क्या है? कि मन के पार करके आत्मा में जाके स्थित हो जाऊं। अगर एक घड़ी स्थित हो तो अनादि का मिथ्यात्व जाएगा, दो घड़ी स्थित हो तो अनादि का मोह जाएगा। अब दो चले गए तो बाकी को लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो तो छाया की तरह निकल जाएंगे। और ये दो जाते जाते बाकी सारे साथ साथ कटते जाएंगे। दो कोई ऐसे नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने एक घड़ी सीधे चले जाओगे। एक एक समय के लिए जंग चलेगी। कितनी? एक एक समय के लिए मन में भरे विचारों और आत्मा के, आपके ये उपयोग के जो गुण हैं उनके बीच में जंग चलेगी। और जैसे जैसे आपकी आत्मा के गुण आपको अनुभव में आने लगेंगे, सुख का अनुभव सीधा। अभी जो हमको सुख, हम जिसको मान रहे हैं वो सुख नहीं है, सुखाभास है, वो साता है, वो देह से जुड़ी हुई है। उस देह की साता के लिए हमने कितना श्रम किया, देह की साता के लिए, देह की अनुकूलता के लिए कितनी याचना की। देवी देवता भगवान तीर्थंकर की स्तुतियां, भक्तामर स्तोत्र, उसगरम, पता नहीं कौन कौन से स्तोत्र पढ़ करके याचना की कि किसी तरीके से मेरा पुद्गल का शरीर स्वस्थ रहे और मैं सुखी रहूं। पर वो सुख कौन सा? साता वाला सुख। वास्तविक सुख का तो स्वाद ही नहीं चखा। जबकि वास्तविक सुख आपके जीव के पास है। देखो, जीव के गुणों में सुख है, पुद्गलों के गुणों में कहीं सुख है तो बताओ। और भगवान फरमाते हैं अनंत पुण्य की कतारें लग जाए तो भी पुण्य में ये ताकत नहीं कि वो एक समय का आपको सुख दे सके। पुण्य में वो ताकत नहीं, क्योंकि पुण्य क्या है? कर्म है। और कर्म आपको आत्मा का गुण देगा क्या? कर्म आपको आत्मा का सुख अनुभव कराएगा क्या?
चक्रवर्ती की रिद्धि भी हो, इससे बड़ा तो पुण्य नहीं ना लोक में। चक्रवर्ती की रिद्धि भी हो, वो भी आपको आत्मा के सुख वाले गुण को एक समय भी नहीं दे सकती जब तक उसकी दृष्टि सम्यक्त्व पे नहीं जाए। वो आत्मा में स्थित होगा तो सुख आत्मा से प्रकटेगा। सुख कर्म से बंधा हुआ नहीं है, सुख आत्मा से साथ जुड़ा हुआ है। आत्मा में था, है और बस करना क्या है, छोटा सा काम करना है। क्या करना है? केवल आपको जड़ और जीव का भेद करना है और मन के पार जाना है, ब्रिज बनाना है। श्वास का, सोहम का ब्रिज बना करके आत्मा में जाकर के स्थित हो जाओ। शुरू शुरू में एक विचार आएगा, दूसरा आएगा, आप इग्नोर करते जाओ, लगे कि भाई ये तो मुझे प्रभावित कर रहा है, तो फिर उपयोग लगा लो। ऐसे चलते जाओ, मन को इग्नोर करते जाओ। नया भरेंगे नहीं, पुराना देखते जाएंगे दृष्टा भाव से। दृष्टा भाव किसका गुण है? आत्मा का। जान रहे हैं, देख रहे पर कर कुछ नहीं रहे। जानते हैं, देखते हैं पर करते हैं कुछ नहीं है। लेकिन उसको, सामने वाले को मालूम है कि मेरी माँ की नज़र है, मेरे पिता की नज़र है, मेरे मालिक की नज़र है मेरे ऊपर, तो वो सजग रहेगा कि बेहोशी में रहेगा? सजग रहेगा, है ना। आप करते नहीं, टोकते भी नहीं, कुछ नहीं, पर नजर सारी रखते हैं, हर हरकत पे नजर रखते हैं। ऐसे भगवान कहते हैं कुछ करना नहीं है, जड़ और जीव का भेद करो और इस जड़ के ऊपर, इसकी मन वचन काया की तीनों की हरकतों के ऊपर नजर रखो। सारी दुनिया को भूल जाओ और बाहर कहीं काम नहीं करना है। काम जो करना है सिर्फ 3.5 हाथ की काया में, अपने ही जीव की साक्षी में, इसके ऊपर जो कर्म निकल के आ रहे, जो घटनाएं घट रही है, और खास करके मन पे नजर रखो, हर वृत्ति पे नजर रखो। पांचों इंद्रियों की विषय जब वो शरीर भोगता है, उस समय देखो मैं कहाँ हूँ, इसके साथ रचपच गया कि इससे अलिप्त हूँ। लिप्त और अलिप्त, लिप्त यानी कि अटैचमेंट, अलिप्त यानी आप निर्लेप हो। कमल कैसे रहता है कीचड़ में? इसलिए सभी संत कमल का दृष्टांत देते हैं, कमल की तरह निर्लेप रहो। एक ही फूल ऐसा है जो अध्यात्म में बार बार यूज आता है, और किसी, कोई गुलाब की बात नहीं करता है, कोई केवड़ा की बात नहीं करता है, कोई इतने फूलों में बात नहीं करता, केवल एक। सभी आध्यात्मिक गुरुओं ने कमल का दृष्टांत दिया कि कीचड़ में कमल कैसे निर्लेप रहता है, ऐसे जड़ में जीव निर्लेप था, निर्लेप है, निर्लेप ही रहेगा। हमने मान लिया, अब उस मान्यता को बदल दो। करना क्या? सिर्फ मान्यता बदलो, अपनी श्रद्धा बदलो और आत्मा में स्थित रहने की प्रमाण को बढ़ाते जाओ। समय बढ़ते बढ़ते, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, घड़ी, आधी घड़ी, पाव घड़ी। तभी तुलसीदास जी ने कहा आधी घड़ी पुनी से भी आध। आध सत्संग। अब किसका संग? सत्संग का मतलब ये हम प्रवचन सुन रहे, वो तो एक व्यवहार है। निश्चय में सत्य का संग। सत्य कौन है? जीव, जो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी। अपने सत्य का संग कर लो, जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दशा बदल जाएगी, आपकी दिशा बदल जाएगी। सिर्फ अपने सत्य का संग करो। तो मन का होना एवं सुख दुख, जीवन मरण, ये सब पुद्गल के कार्य है। यद्यपि जीव के संबंध में ये सब होते हैं, तो भी उपादान कारण इन सब के लिए पुद्गल ही है। प्रथम 4 शरीर बनाना आदि कार्य है के लिए। प्रथम 4 शरीर जब बनता है तो 4 पर्याप्ति: आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, आहार, शरीर, श्वासोश्वास, और कौन सी पर्याप्ति का नाम बोलो? ठीक है, भाषा और मन, वो आगे बनेगी, लेकिन पहले की 4। हाँ, ये चारों पर्याप्ति शरीर आदि बनाने का कार्य करती है। पुद्गल और जीव के निमित्त हैं, परंतु सुख आदि 4 कार्यों के लिए जीव की मुख्यता है। सुख आदि जो है उसके लिए जीव की मुख्यता है। तो भी पुद्गल संबंध के बिना नहीं हो सकते। इसलिए अजीव तत्व के प्रकरण में धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल के रूप, स्वरूप, भेद प्रभेद के साथ साथ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी बताई गई है। बिना इसकी बाह्य सहायता के जीव कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार जो आश्रयवादी 6 तत्वों के साथ साथ अजीव तत्व को सम्यक रूप से समझ लेता है, को समझकर छोड़ देता है अथवा उससे उपेक्षित हो जाता है,
और जीव संसार बंधन से छुटकर मुक्त हो सकता है। ये हमने अजीव के प्रकरण में थोड़ी सी समझ की। आगे छठा अध्याय जो आएगा आश्रव का प्रकरण है, उसको हम यथा समय श्रवण करेंगे।